तो जब कोई तराना बनाते हैं तो अकेले बैठ के सोचते हैं शोहदा की कुर्बानी को किस तरह याद करते हैं, वो फीलिंग्स कैसे आती हैं कि मैंने उस लहू की जो खुशबू है और उस माँ की जो तड़प है, उस कोख का उजड़ना है, उस सुहाग का उजड़ना है, उसको कैसे महसूस करते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक यौम दफ़ा के प्रोग्राम में लास्ट ईयर 6 सितंबर को मैंने एक डॉक्यूमेंट्री चली थी, उसमें मैंने एक शहीद का गाना गाया था। शहीद के लिए मैंने एक पढ़ा था नगमा। तो एक शहीद थे, उनका मुझे नाम नहीं याद, तो अभी रिसेंटली उनकी शहादत हुई थी। तो उनकी वालदा वो स्टेज पे वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरा जो बेटा शहीद हुआ है, मैं चाहूँगी मेरा जो छोटा बेटा है वो भी शहीद हो। क्या बात। तो उस माँ की एक पाकिस्तान के लिए जज्बा यह एक जो मोहब्बत है कि मैं सोचता हूँ कि औलाद से ज़्यादा क्या हो सकता है एक माँ के लिए। तो मुझे ये बात मुझे बड़ी अच्छी एक बात इससे और भी याद आ रही है कि किसी ने पूछा, किसी माँ से पूछा किसी ने कि अगर आपसे ये रुतबा ले लिया जाए कि आपके पाँव के नीचे जन्नत ना हो तो इसके बदले में आपको क्या दिया जाए? कहते मुझे ये दे दिया जाए कि मैं अपनी औलाद की किस्मत लिख सकूं। माँ का वो रुतबा और इतना प्यार होता है माँ का उसमें। तो मैं समझता हूँ कि वो कह रही थी कि मेरा जो छोटा बेटा है वो, उसकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी अपनी फ़ौज पाकिस्तान से कि मेरा ये बेटा भी मैं अपने पाकिस्तान को देना चाहती हूँ। सलाम। तो सलाम ऐसी माँ को। तो उसके बाद फिर जो ये कोई मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कोई सिचुएशन एज ए म्यूजिशियन या सिंगर कोई सिचुएशन बता दे कि रोमांस है या कोई सैड सॉन्ग बनाना है आपने, वो सब जाली है, नकली होता है ना कि हमने झूठा रोना दिखाना है, झूठा हंसना दिखाना है। ये जो फीलिंग है, नेचुरल फीलिंग जो है, तो ये कभी भी आपको ऐसे ही ड्रामेबाजी के साथ नहीं आ सकती। तो दिल से निकलती है। तो मैंने उस पर हमने गाना बनाया था कि खुदा ने हुक्म दिया है शहीद जिंदा है। खुदा ने हुक्म दिया, क्या बात है, शहीद जिंदा है और शहीद का रुतबा जो है और आपकी ख़ास तौर पे जैसे बुशरा ने बात की और हमने शुरू में आगाज़ में भी बात की 1965 की शहादतों की बात की, 1971 की शहादतों की बात की, आज हम 10 मई की शहादतों की बात करते हैं, 6 और 7 मई की शहादतों की बात करते हैं। तो खुदा का हुक्म है कि शहीद जिंदा है और साहिर अली बग्गा की शहीद से मोहब्बत लाजवाल है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब की मोहब्बत लाजवाल है। तो उस पे जो आपने तराना बनाया वो तो पेश करना चाहेंगे। मैं जरूर आपको सुनाना चाहूँगा। प्लीज वो तराना सुनाइए जो आपने लिखा है। जरूर। परचम जैसा फूल खिला है जिसके बेटे ने माँ तेरी चादर धो दी, वो चुप होते रो दी। लहू की एक ना बचाए जो बूंद तो बेटे, वो अल्लाह अल्लाहु अकबर की गूंज वो बेटे, जो मुस्कुराते हुए ज़ेरे लब ये पढ़ते रहे, जो नाम लेके मोहम्मद का आगे बढ़ते रहे, जो राह हक पे बहा आए खून हाजिर हो,
ये कलमा पढ़ के खुदा के हजूर हाजिर हो। हर एक घर में गली में नगर में कोई तो है, ज़मीं पे कितने लुटे फिर सफर में कोई तो है। क्या फिक्र माँ को जब शहीद जिंदा है, खुदा ने हुक्म दिया सब शहीद जिंदा है। खुदा ने हुक्म दिया सब शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा कभी है देखी किसी ने कोई जुदा आँखें, उदास बेबाकी आँखें, यतीम आँखें। तुम्हारे बाबा की आँखें, तुम्हारी राह आँखें, तुम्हारी आँखों के सदके सभी वफा आँखें। हमेशा कोई रह सका ना इस जहां में, मगर खुली रहेगी शहीदों की बस सदा के। तुम्हारे गम का समंदर भंवर में कोई तो है, ज़मीं पे कितने लुटे फिर सफर में कोई तो है। क्या फिक्र माँ को जब शहीद जिंदा है, खुदा ने हुक्म दिया सब शहीद जिंदा है। खुदा ने हुक्म दिया सब शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है। क्यों? बेशक शहीद जिंदा है, और इस बिल्कुल जो है इस वक्त रोंगटे खड़े कर देने वाले ये अशार हैं। ये किसने लिखा है शहीद जिंदा? ये जी इमरान रज़ा साहब ने लिखा है। मेरे अच्छा, बहुत ही मोस्टली मोहसिन इमरान हैं। रज़ा ने बड़े ज़बरदस्त सॉन्ग्स लिखे हैं। जी, इमरान रज़ा साहब ने वो क्योंकि मेजर हैं वो, तो उन्होंने फौज में बहुत उनकी खिदमत है। उन्होंने देखा हुआ है ये साथ, ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपने दोस्तों को शहीद होते देखा है। और वो खुद बोलते हैं कि वो एक एक इंच का फासला हुआ, कहते मैं भी शहीद ही था, उनके साथ भी मतलब ऐसे हो चुका हुआ। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, ये तो शोहदा की माँ का हम जिक्र कर रहे थे, जी बिल्कुल, तो एक सायर अली बग्गा की माँ है। बिल्कुल जी। तो वो जो है आपका सारा म्यूज़िक है, उसमें प्लेबैक है, उसमें कॉन्सर्ट में म्यूज़िक है, उसमें फिर शोहदा के ट्रिब्यूट हैं, तराने हैं। उनको कौन सा म्यूज़िक पसंद है, और तरानों में आपका तराना कौन सा पसंद है? तो इस हवाले से ज़रा कुछ हमसे शेयर करें। माँ जी की गुफ्तगू वालिद साहब पे बाद में आएंगे। अम्मी का ये असल में मैं बताऊं तो ये सारा जो है ना अम्मी की वजह से ही है। ये अम्मी ने मुझे जो ना, उन्होंने इस जो मैं जब भी मैंने शोहदा के लिए या पाकिस्तान के लिए पढ़ा कुछ भी नगमा कुछ भी, तो ये अम्मी ने मुझे कहा कि सबसे ज़्यादा तुमने यही करना है, ज़्यादातर यही पढ़ा करो तुम। तो उनको मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरा कुछ करना काम में, जो मेरी कोई कामयाबी में उनकी दुआएं हैं और उनका साथ ये है कि उन्होंने मुझे बहुत हमेशा फोर्स किया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है हमारे पाकिस्तान के लिए और हमारे शोहदा के लिए कभी पढ़ना नहीं छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ो। और वो इस पे खुश, वो मेरे असल में वो मैं गाने नहीं सुनती मेरे, वो यही सुनती हैं ज़्यादा, मेरे आपके तराने सुनती है, मेरे तराने जबरदस्त। सुनती हैं, क्या बात। और मैं जो हमद नात पढ़ता हूँ वो अच्छा, ये तो बड़ा एक नॉन कमर्शियल सेगमेंट है जी बिल्कुल। आपके करियर। सर मैंने मगर
आपने इसको कमर्शियलिज्म से ज़्यादा रखा है इस सेगमेंट को अपने करियर में। जी बिल्कुल, उसकी वजह मेरी वालदा ही हैं असल में। उन्होंने एक वो, और दूसरा ये कि जैसे हम म्यूज़िक करते हैं या और भी हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, सब हमारे साथ ना एक टैग जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से उतरा है, अल्लाह की मेहरबानी, सिर्फ इस वजह से कि जैसे बोलते हैं कि यार नाचने गाने वाले हैं, तो वो एक जो नहीं भी होता उस पर भी लगे आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे ना ये जो है ना उतर गया, इस वजह से कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है अपने मुल्क के लिए गाता हूँ, अपने शोहदा के लिए गाता हूँ, मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ। ये कोई मैं अपनी जॉब नहीं समझता हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है।